नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। आज हम आए हुए हैं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य रविंद्र तिवारी जी से खास बातचीत करने। और आपको बता दें, ये ऑल इंडिया पंचायत परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं। स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज में। और जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार हम पलामू के कई मुद्दों पर आपसे बातचीत करते हैं और आपका जो सुझाव आता है, आपकी जो राय आती है, उसे दर्शक भी काफ़ी सराहते हैं। तो आज हम जब आप पंचायत प्रतिनिधियों के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, लेकिन जो पंचायत का स्थिति बना हुआ है, तमाम पंचायत प्रतिनिधि हैं, चुनाव तो हो गया है, लेकिन लोकतंत्र में जो उन्हें अधिकार मिलना चाहिए था, चाहे हम मनरेगा की बात करें तो हम देखते हैं कि उसका पावर जो है वो ब्लॉक स्तर पर ज़्यादा दे दिया गया है, या जो हमारे ब्लॉक लेवल से नीचे पंचायत स्तर पर खनिज संपदा है, किसी भी तरीके से मुखिया को, पंचायत समिति सदस्य को, वार्ड सदस्य जो चुने गए हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, उन्हें किसी भी तरीके का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। आखिर सरकार की ये दोहरी नीति है, या पंचायत का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो अपना स्वर को बुलंदी से नहीं ले जा पा रहे हैं? क्या कारण है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं प्रफुल्ल जी। आपने जन मुद्दों को बड़ी मुखरता से उठाने का काम किया है। अभी आप जब पंचायतों के अधिकार पर हम लोग जब बात करते हैं तो मुझे ये दो बातों का ख्याल करना होगा। पहली बात कि पंचायतों का अधिकार कोई राज्य या केंद्र की कृपा का मोहताज है, ऐसा नहीं है। जिस तरह से उच्च सदन में लोकसभा, राज्यसभा है, संसद है, राज्य सरकार, राज्य स्तर पर विधानसभा है, उसी तरह से गांव के लिए ग्राम सभा है, जिसे हम पंचायत कहते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था इस भारत में लागू है। लेकिन जब आप ढूंढिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था है कहाँ, ये पाया कहाँ जाता है, कागज पर सिर्फ मिलेगा। तो कागजों जिसको ढूंढने का ज्ञान है वही ढूंढ पाएगा। नहीं तो अब तो मुखिया से लेकर के खुद उसके प्रतिनिधि नहीं ढूंढ पाते हैं। अभी एक घटना आपको हम बताते हैं। एक मुखिया के पास एक जमीन से मामला, संबंधित मामला गया, तो हम फोन किए कि भाई यार आप लोग देखो। तो बोला कि सर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सरपंच का पहले चुनाव होता था, सरपंच तो हुआ नहीं, अब तो चुनाव ही नहीं हो रहा है झारखंड में। तो यानी कि न्यायिक बात जो होगा वो हम लोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गया। हम यानी कि तुम अपने को पंचायत का मुखिया मानते ही नहीं हो, तुम खुद ही भूल गए हो कि तुम मुखिया हो। अब सरपंच का चुनाव अगर नहीं हुआ तो सरपंच का स्वाभाविक है कि पावर वेस्ट हो गया, तुम में आ गया, लेकिन तुम यूज नहीं कर पा रहे हो। उसी तरह से जो संविधान विधानसभा को अधिकार देता है, जो संविधान संसद को अधिकार देता है, वही संविधान अब ग्राम सभा को भी मान्यता देती है। 73वां 74वां संविधान संशोधन में विधिवत 29 अधिकार ग्राम पंचायतों को मिले हुए हैं। लेकिन उस 29 अधिकार में धरातल पर कितने हैं? कई बार हमने देखा है कि यहाँ से निर्देश दे दिया जाता है, जिला से या ब्लॉक से, कि फलाने योजना पर ग्राम सभा करके, और जो सारा सर्कुलर बना हुआ आता है और उस पर एक निर्देश दिया जाता है ग्राम पंचायत को कि उसको बस कॉरम को फुलफिल करके खाना पूर्ति हाँ, करके निश्चित रूप से ये आप एकदम सही बोल रहे हैं। कहीं कहीं नहीं, 100% यही है। अभी क्यों है? इसलिए है कि गांव के जितने भी संसाधन हैं, जो आमदनी के रिसोर्सेज हैं, उस पर राज्य और केंद्र कब्जा कर लिया है। अब पंचायत पंगु हो गया है, उसके पास अपना कोई रिसोर्सेज है ही नहीं है। तो जब है ही नहीं तो उसको उसी के योजना पर जब चलना है, तो तय बात है कि अगर राज्य सरकार और केंद्र की योजनाएं होंगी तो उसका मालिक तो बीडीओ और सीओ और बाकी लोग ही होंगे। मैं घूम करके लोगों को बताता हूं कि आपका ये राइट है, आप ग्राम सभा करो, अपने पंचायत के जितने भी आपका उपलब्ध संसाधन है उसका आप कमिटी बनाओ, अपने यूज करो, आप उसको लेने मत दो। आप क्यों उसको टेंडर करने देते हो? भाई वो कौन होता है आपके यहाँ टेंडर मटेरियल का टेंडर करने वाला? लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि अभी तक एक मुखिया भी आम सभा करके ये निर्णय नहीं कर पाया। वो भी वह करता है जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार भेजता है, उसी में कहता है कि हमने करा दिया। जैसे आज अगर विधायक, सांसद, माननीय विधायक और सांसद जी के पास भी जाइए तो लोग बोलेगा कि हमने अथक प्रयास किया तो ये सड़क बना,
तो मैंने पूछा कि यार तो रांची से अगर उसको बनारस जाना है तो सड़क क्या ये सब एरिया छोड़ के बनता क्या, इसमें तुम्हारा क्या अथक प्रयास हो गया बाबा। उसी तरह से पंचायत के मुखिया लोग जब चुनाव में जाता है तो कहता है कि हमने ये करा दिया। तुम क्या कराया भैया? तो सभी केंद्र पंचायत की के लिए योजनाएं केंद्र की थी, योजना। सारे जगह हो गया, तुम्हारा भी हो गया। तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारा तब होता, जैसे आपको ध्यान होगा 2 योजना यहाँ पर जो चली, एक स्ट्रीट लाइट का था हाँ, और दूसरा पानी का वो जल मीनार का था। आपको मजा देखने में आएगा कि जिस गांव में 20 फीट में पानी है, ऐसे ही ढूंढ दिया वो पानी निकल गया, वहां भी जल मीनार बनाया। 400 फीट बोर करने। 400 फीट बोर अब किया चाहे नहीं किया, बिल तो बना। हाँ, अब वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसको देखने वाला कोई नहीं है। हम लोग खुद सम्मेलन किए, मीटिंग किए, बताए लोगों को कि भैया आपको जो जरूरत है आप प्रस्ताव पारित करो, जो नहीं जरूरत है अनावश्यक योजना काहे एक्सेप्ट करते हो, मत करो। वो तुम्हारा हिस्सा है, तुम्हारा उसका पिताजी का थोड़ी है, तुमको पैसा देगा। आपने एक्सेप्ट करने की बात कही तो शायद आपके संज्ञान में हो, हमने कैपिटल न्यूज पर एक खबर दिखाया था, कचरा उठाने के लिए, गीला कचरा और सूखा कचरा उठाने के लिए 185 ई रिक्शा का टेंडर किया गया। उसका हमने पूरा खुलासा किया था। 1,14,000 में उसे बिहटा से खरीदा गया और 3,47,000 या कुछ ऐसा कीमत है, उस पर पंचायत को दे दिया गया। और अब 1 साल होने को है, बैटरी समाप्त हो चुकी है, कई रिक्शा स्टार्ट होना बंद हो चुका है, चलना उसका बंद हो चुका है, ना ड्राइवर की बहाली ली गई। और कैसे उसका कचरा प्रबंधन किया जाएगा, वो रिक्शा खुद जाके घर घर से कचरा उठा के ले आएगी, क्या प्रबंधन होगा, बिना ये कुछ जाने सारे पंचायत प्रतिनिधि उसको एक्सेप्ट कर लिए और उनके नाम पर जो अधिकारी हैं उस पर एक विभागीय जो अधिकारी हैं, हमारे खबर चलाने के बाद उन पर कार्रवाई भी हुई है, वो निलंबित भी हुए हैं। लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों में इतनी जागरूकता क्यों नहीं है कि उनके नाम पर वारे न्यारे किए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार किया जा रहा है और पंचायत प्रतिनिधि जो जनता के चुने हुए रहनुमा हैं वो इसकी इजाजत दे दे रहे हैं। देखिए, इजाजत देना कहना, हम लोग जो कहते हैं थोड़ा उन लोग को बचाते हैं। विरोध भी तो नहीं होता है। फैक्ट है कि वो इजाजत नहीं देते हैं, उनको ये औकात नहीं है कि इजाजत नहीं है। वो ये भुला चुके हैं कि हम प्रतिनिधियों हैं, उनको याद नहीं है। उनको जो वीडियो के यहाँ से आता है चिट्ठी, आप पढ़िए, मैं तो एक चिट्ठी पढ़ा था, अनेकों चिट्ठी आता है जिसमें लिखता है वीडियो मुखिया को, मुखिया डैश डैश डॉट डॉट देकर लिखेगा, मुखिया पंचायत समिति वार्ड सदस्य फलाना फलाना फलाना। आपको निर्देशित किया जाता है, निर्देश दिया जाता है कि आप इतना तारीख को अमुक तारीख को इस योजना को स्वीकृत करने हेतु ग्राम सभा का आयोजन कर अधो हस्ताक्षरी को 2 दिन के अंदर में उपलब्ध कराएं। अब ये आश्चर्य होता है कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि है उसको आदेश दे रहा है, निर्देश दे रहा है, अब फिर भी एक भी मुखिया इस पर आपत्ति नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसको खुद ही पता नहीं है कि हम क्या है। तो अभी हम लोगों का, खासकर जो हम लोगों का संगठन है, रियल में पंचायत प्रतिनिधियों को बताने का, याद दिलाने का काम कर रहा है कि भैया तुम्हारा क्या क्या राइट है, क्या क्या अधिकार है, तू क्या कर सकते हो। अभी आपको आश्चर्य होगा, जहां भी जाते होइएगा आप लोगों को भी रोज सूचना आती है, इतना ट्रैक्टर अवैध बालू पकड़ा गया। अब ये गांव में हम जहां हैं तो नदी तो हमारा है, अब यहाँ से हमारे लोग अगर ट्रैक्टर से उठाते हैं तो वो अवैध कैसे हो गया बाबा? तुम किसको वैध हो, किसको अवैध कहते हो भाई? तो ये वसूली का बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है अभी, और इसमें मुखिया से लेकर जितने लोग हैं वो हिस्सेदारी करते हैं, बंटवारा करते हैं, क्योंकि वसूली चलेगा तभी तो हिस्सेदारी होगी, बंटवारा होगी। इसीलिए पंचायती राज अधिकार कानून जो है वह माखौल बन गया है। इसको जमीन पर लाने के लिए अभी काफी संघर्ष, बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत की जरूरत है, और सबसे बड़ी जिम्मेवारी आम जनता का है। अब आप देखिएगा, जो मुखिया जीत गया या फलाना जीत गया, जो अपने घर में न्याय नहीं किया है, अपने भाई का हक लूट करके कब्जा करके बैठा है, जो अपने अगल बगल के लोगों के साथ धोखा और दगा सरेआम कर रहा है, वो चुनाव में मुखिया बन जाता है भाई, कोई और प्रतिनिधि बन जाता है, तो उसको कौन बनाता है? कौन? गांव के लोगों को नहीं पता है। अभी अगर दीनदयाल आवास योजना की जांच किसी भी पंचायत में हो जाए तो मुझे लगता है कि 80% इन लोगों का उसी में खुल जाएगा सारा पोल पट्टी। जरूरतमंद जितने भी, अब देखिए बिना घर वाले लोग बहुत लिमिटेड है किसी भी गांव में, 10, 5, 20 होंगे तो होंगे।
उनको भी लोग नहीं दे पाता है। जो सक्षम है, जिसका दो तल्ला मकान है, उसी के बेटा के नाम पर, बेटी के नाम पर, फलाना के नाम पर, और एक परिवार में एक नहीं, 2 3 4 4 दे दिया। अब जिसको जरूरत है उसको कुछ नहीं मिला। अब क्यों है? क्योंकि पहले उसको पैसा चाहिए भाई कोई भी योजना में, और अपने यहाँ डेवलप करना नहीं है, अपना आमदनी का जरिया पैदा करना नहीं है। अभी हम लोग एक जगह थे तो हाट जो लगता है, साप्ताहिक हाट, उस पर विवाद हुआ। एसडीओ ने सवाल खड़ा उस पर ये किया। हम मुखिया को बोले कि ऐसा करो कि तू ऑक्शन करो, अपना पर्ची छपवाओ, अब अपने वसूली करो, देखते हैं कि कौन एसडीओ आएगा रोकने, हम मुकदमा लड़ लेंगे। और शुरुआत हो गई, लोग कर रहा है। तो अगर कोई खड़ा होगा, जैसे कृषि उत्पाद का जितना भी है मामला, वो तो सब पंचायत के अधीन है भाई। आप कैसे? हाँ, जब पंचायत चुनाव नहीं हुआ था तो एसडीओ या बाकी ऑफिसर लोग करता था, लेकिन अब जब पंचायती चुनाव संपन्न हो गए, लोग सब काम करने लगे, तो अब उसमें आप क्यों हाथ डाल रहे हो भाई? अब हाथ इसलिए डालता है कि उसका आदत बना हुआ है। अब इनका आदत है कि बंगाल हमेशा वीडियो के पीछे पीछे जाकर के वही करवे किए हैं, तो इनका भी आदत वही छूट नहीं पा रहा है। उनको याद नहीं है कि हम क्या बन गए हैं। इसलिए इसमें बढ़िया प्रशिक्षण शिक्षण की जरूरत है, जो हम लोग चला रहे हैं। देखते हैं, काफी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस पर निश्चित रूप से अच्छे सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। अभी जब आप मिल रहे हैं जनप्रतिनिधियों से, उन्हें जागरूक कर रहे हैं, उनके अधिकार को बता रहे हैं, तो किस तरीके का वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? कैसा सकारात्मक परिणाम आ रहा है या क्या कुछ? नहीं, खुश तो बहुत होता है लोग। अभी हम धनबाद में थे तो अपना रोड सेफ्टी के साथ साथ देखे हुएगा न्यूज वगैरह में कि सेकंड में हम पंचायत प्रतिनिधियों का भी मीटिंग किए थे, तो हर जगह हम करते हैं। खुश तो लोग खूब होता है, लेकिन जाने के बाद फिर वापस वहीं के वहीं खड़ा हो जाता है। जैसे वहां क्या मामला था, या एक घटना आपको बताते हैं, पोखरी सरेडी का। पोखरी सरेडी में कुछ मामले आए तो फॉरेस्ट वाले लोगों ने आपत्ति कर दिया, जो जड़ी बूटी वगैरह जो उठाकर लोग बेचता है, जो उत्पाद है, तो उस पर पकड़ लिया। तो हम गए, बुलाए, उसका जो फॉरेस्टर पकड़ा था कि भाई इसमें क्या दिक्कत है जी, क्यों पकड़ा? बोला कि सर अवैध है। हम बोले तुम वैध का लिस्ट बताओ कि वैध क्या क्या है। तो घबराया, बोला कि सर ऐसा तो कुछ नहीं है। हम तो अवैध का ही लिस्ट दिखा दो कि क्या क्या अवैध है। घर इसका है, गांव इसका है, खेत इसका है, फिर अवैध कैसे हो गया? तू किसी जान लिए? नहीं सर, फॉरेस्ट एरिया में आता है। यार हद बात है, तो फॉरेस्ट एरिया में गांव में रहने के लिए तो पूरा गांव को उजाड़ दो, लोग रहे ही नहीं। ये क्या मतलब है? क्या बताया तुमको? तब लोगों को पता चला कि नहीं, तो बाबा ठीक कर रहे हैं भाई। तो जब लोग खड़ा हुआ तो कुछ कुछ बातें निकली, लेकिन जहां खड़ा हो जाता है कुछ रास्ते निकलते भी हैं। लेकिन अब कोई खड़ा ही नहीं होगा तो स्वाभाविक है उसका कोई परिणति नहीं निकलेगी। अब बाबूलाल जी आए हुए थे, उसी समय वो भी रुके हुए थे बेतला, वो जो आईबी है फॉरेस्ट का, उसी में मुखिया वहां का था। हम बुलाए, हम पूछे, हम बाबूलाल जी कौन स्वराज है थोड़ा समझाइए। गांव इसका है, इसका अपना जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, पेड़ भी इसके पुश्तैनी बाबा दादा से है, लेकिन इसको अगर घर मकान बनाना होगा तो यूज करने के लिए आपका सीओ बीडीओ से लेकर के डीएफओ तक इसको जूता टूट जाएगा, चक्कर काटना पड़ेगा, अपना इस्तेमाल नहीं कर सकता। किस ग्राम स्वराज की आप बात करते हैं? तो थोड़ा इसको डिफाइन करिए। सरकारें में आइएगा तो क्या कीजिएगा? हंसने लगे, कहे कि ऐसे ही चल रहा है रविंदर जी, क्या कीजिएगा? हम आखिर सुधारेगा कौन अगर सारे लोग यही करेंगे? तो ये आवाज जब उठेगी और हर जगह लोगों को महसूस होगा तो परिस्थितियां बदलेंगी, और निश्चित ही बदलेंगी। क्योंकि अब आगे वाला पीढ़ी जो किया किया, मैं मानता हूं कि अभी जो नया जनरेशन जो खड़ा हो रहा है, वाकई में वह लड़ाई लड़ने भिड़ने वाला है और रिजल्ट निकाल कर ही मानेगा। दुनिया में जितनी भी अभी चल रहे हैं रिवोल्टेशन, वो सारा यंग लोगों का देन है। और भारत भी बदलेगा, झारखंड भी बदलेगा, और ये सब बदलेगा तो हम लोग का पलामू भी बदलेगा, गांव भी बदलेगा, समाज भी बदलेगा, और ग्राम स्वराज जरूर आएगा। एक एक और अंतिम प्रश्न ग्राम स्वराज को लेकर। जितने भी यहाँ के पलामू की अगर हम बात करें, तो जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, उन्हें 2 लाइन में क्या कहना चाहेंगे? पंचायत प्रतिनिधियों के लिए 2 लाइन नहीं, एक के लाइन में मैं कहना चाहूंगा कि प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है, केवल इतना जानिए। और आप अपने गांव पंचायत के सुरक्षा संरक्षण के लिए बने हैं, आपको लोगों ने बनाया है,
तो आपको जो संविधान अधिकार दिया है उसके प्रति आप तो ईमानदार होइए और अपने लोगों को उसका लाभ दीजिए। बाकी जो होगा चलता रहेगा, लेकिन आप अपने अधिकार, कर्तव्य और दायित्व के प्रति निश्चित रूप से ईमानदार हों। तो आपने सुना, रविंद्र तिवारी जी हमारे साथ थे, और ग्राम स्वराज का जो नारा जिसे भारत देश के महापुरुषों ने देखा था, उसे आज मूर्त रूप देने की आवश्यकता है। भले हम कहने को पंचायती राज में जी रहे हों, लेकिन हकीकत क्या है वो सब जानते हैं और सब उससे परिचित हैं। लेकिन आज जिस मुखरता से रविंद्र तिवारी जी ने जो बताया है और पंचायत प्रतिनिधियों को नसीहत दी है कि अपने अधिकार को जानिए, तो वाकई एक लाइन की बात है कि अपने अधिकार को जानिए, और आप अपने पंचायत के प्रतिनिधि हैं, अपने पंचायत के कर्ता धर्ता हैं। आप संविधान से जो अधिकार प्राप्त है, जो ग्राम स्वराज के लिए 29 देश दिए गए हैं, उसका पालन अनुपालन करवाना सुनिश्चित कराइए, और तभी हमारा पलामू या जो हमारा गांव का जो सपना देखा गया है कि गांव समृद्ध होगा, वो हो सकता है। इसी तरीके की जानकारी के लिए आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज।